योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयुत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। सूर्य और चंद्रमा अटखेलियां जब खेलते हैं तो कई प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कुंडली में वो कैसे स्थित होंगे तो कैसा प्रभाव रहेगा, इसी बात पे आज हमारी चर्चा शामिल है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने? ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से एप्लीकेशन मेरा आया है, आप वो जाके जरूर डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको प्रत्येक दिन का कार्यक्रम और प्रत्येक दिन का पंचांग भी मिल जाता है। JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्रत्येक दिन का पंचांग और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम वहां से भी आप देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है पर बड़े ध्यान से समझने की है। वो क्या है बताता हूं। सूर्य अगर तीसरे, छठे, एकादशवें, तीसरे, छठे, 10वें और एकादशवें भाव में बैठे हों और अगर उस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को श्रद्धा प्राप्त करने वाला, धार्मिक बनाने वाला, श्रेष्ठ संतति का मालिक, और जहां जहां वो बैठे हैं, जैसे अगर लग्न में बैठे हों तो व्यक्तित्व को विशाल, धन में बैठे हों और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। लेकिन बात यहां सिर्फ ये देखनी है कि सूर्य को तीसरे, छठे, 10वें और एकादशवें भाव में ही बैठना होगा। अगर वो लग्नेश होकर के बैठे हों फिर भी बात है। लग्नेश कहने का मतलब क्या है? लग्नेश कहने का मतलब है यहां लग्न, ये 5 नंबर की राशि है। 5वें नंबर की राशि का मतलब सिंह राशि और इसके अधिपति स्वयं सूर्य ही होते हैं। अगर वो जन्म कुंडली में लग्नेश होने के बावजूद भी तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें और एकादशवें भाव में बैठ करके चंद्रमा से देखे जाते हों, चंद्रमा को मात्र एक दृष्टि प्राप्त होती है, वो है 7वीं। तो यहां से चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि पड़ गई। यहां सूर्य बैठे हैं, लग्नेश होकर के नीच के हैं, परंतु फिर भी अगर चंद्रमा से देखे जाएंगे फिर भी ये योग अच्छे ही बनाएंगे। अगर जन्म कुंडली में एकादशवें में चंद्रमा सूर्य बैठे हों और उस पे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ रही हो फिर भी ये योग अच्छा ही माना जाएगा। मतलब क्या है कहने का? कोई आवश्यक नहीं है कि ग्रह अगर जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो तो बुरे परिणाम ही देता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ग्रह अगर उच्च का होकर के बैठा हो, अगर अपनी राशि का होकर के बैठा हो, अगर 8वें, 12वें और छठे भाव में भी बैठा होगा तो भी वो शुभ परिणाम ही देता है और उस भाव को बलवान ही बनाता है। अगर किसी भी प्रकार से, जैसे यहां देखिए, यहां सूर्य के ऊपर अगर चंद्रमा की दृष्टि है तो चंद्रमा तो नीच के बैठे हैं, यहां वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और अगर वो जन्म कुंडली में सूर्य को देख रहे होंगे तो निसंदेह वो सूर्य को बल देंगे। चंद्रमा को सूर्य का बल प्राप्त नहीं होगा, सूर्य को चंद्रमा का बल प्राप्त होगा। अब वो व्ययेश होने के बावजूद भी और अच्छे भावों का अधिपति नहीं होने के बावजूद भी वो सूर्य को बल देता हुआ देखा जाएगा और व्यक्ति के मन और व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी की कमी हो जाती है। मतलब वो कमजोर नहीं होता, मजबूत हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। संस्कार वाले कार्यक्रम जरूर देखा करिए। उसे छोड़ने का मतलब है खुद से दूर हो जाना। शुरू करते हैं। तो मैंने ये बात कही थी शुरू में ही
कि सूर्य और चंद्रमा अटखेलियां करते हैं तो हमारे कुंडली में कई प्रकार के योगों का निर्धारण भी कर देते हैं। एक उससे घटित बात यह भी है कि अगर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हों और पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों तो ये व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और उसके किए गए मेहनत का फल संपूर्णता से प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं। जगतस्थ चक्षु कहने का मतलब होता है वो एकमात्र ऐसा ग्रह जो जगत का चक्षु और जगत का नियंता है। उसके रोशनी की कमजोरी में निसंदेह आपकी आत्मा में अंधकार छा जाता है और निसंदेह आप रोगी भी हो जाते हो, प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी भी देखी जाती है। एकमात्र ऐसा ग्रह जो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कमजोर नहीं होना चाहिए, वो मजबूत रहेगा तभी व्यक्ति भी मजबूत होगा। कई बार आपको लोग ये कहेंगे कि सूर्य स्थिति सूर्य की बड़ी अच्छी है तो सूर्य को अर्घ ना दो, ना, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य को अर्घ देना हमारे नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। सूर्य को अर्घ नहीं देने से आपको पाप लगता है, लेकिन सूर्य को अर्घ देने से आपको भले पुण्य की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन पाप जरूर लगता है सूर्य को अर्घ ना देने से। उसका नुकसान कुछ भी नहीं होता है। बिजली जलाते हो, बिजली का बिल देते हो, नुकसान है? नहीं है। अब ये तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करती है ये बात कि किस तरीके के सोच को लेकर के आप सरकार को देखते हो और बिजली जलाने को देखते हो। पर वस्तुतः बात तो यही है कि अगर बिजली जला रहे हो तो बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। बस यही बात है। वो सूर्य स्वयं साक्षात नारायण के रूप में हमें रोशनी देते हैं और उनकी रोशनी की हमें हमेशा ही आवश्यकता होगी। इस वजह से चाहे सूर्य कितने भी खराब हों, चाहे सूर्य कितने ही अच्छे हों, सूर्य को अर्घ जरूर ही देना चाहिए। प्रत्येक सनातनी का ये परम कर्तव्य होता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो एकांत में रह करके अपने आप को हमेशा ही उससे जोड़ने का प्रयास करता है। अब जैसे पतंग को ही देख लो, पतंग का क्या होता है? पतंग के साथ यही स्थिति होती है। जब वो मूल से टूट जाती है तो उसका पता नहीं कहाँ वो जाके गिरती है, किसके छत और किसके मुंडेर पे जाके गिरेगी। लेकिन जब मूल से बंधी रहेगी तो निस्संदेह उसके भटकने का डर खत्म हो जाता है। आप बस इतनी सी बात याद रख लो, आपका मूल कौन है, अगर उसको भूल गए तो निस्संदेह जड़ विहीन हो जाओगे। जड़ विहीन होने का मतलब क्या है? वृक्ष सूख जाता है। जो व्यक्ति मंत्र जप नहीं करता है, आप चाहे कितने भी रत्न धारण कर लो, यहाँ भी गांथ लिया, यहाँ भी गांथ लिया, इसमें भी पहन लिया, इसमें भी ठूंस लिया, इसको भी सजा लिया, इसको भी पता नहीं क्या, 10 उंगलियां भरी पड़ी हैं, नट बन गए। नट को देखा है? नट क्या करता है? गले में भी खूब धारण करेगा, माथे पे भी लगा लेगा, अंगूठियां मतलब उंगलियां जो है वो अंगूठियों से भरी रहेंगी, पर मंत्र जप नहीं करे तो व्यक्ति साक्षात पशु ही होता है, जो सिर्फ रत्न के भरोसे श्वास लेता हुआ प्रतीत होता है। मंत्र जप ना करना और अपने आप को समय ना देना जड़ विहीन बना देता है। अब खुद को देख लो, नट बने हो या फिर जो नट का मालिक है उससे जोड़ करके अपने आप को रख रहे हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आने वाले दिनों में दिसंबर से कुछ अद्भुत होने वाला है, बन के रहिएगा, कहीं ना जाना। अब तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।